वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम आपको इस प्रोग्राम, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। आपने वो मिसाल या वो एडवाइस तो सुनी होगी कि तोलो पहले बोलो, पहले सोचो कि क्या कहना है, बिकॉज़ योर वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। हम उर्दू ज़बान में हो या अंग्रेज़ी ज़बान में हो, जब हम हरूफ से अल्फाज बनाना सीख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। सो इट इज़ एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द स्पेल, बिकॉज दीज आर मैजिक स्पेल्स। आप जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि वो आपकी हकीकत बन सकता है। इट कैन मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी। लेकिन शायद हमने अपनी इस सुपर पावर को उस तरह समझा नहीं है। सो आई एम ब्रिंगिंग टू यू दिस फैंटास्टिक कॉन्वर्जेसन, जिसके अंदर हमारे पास मास्टर NLP ट्रेनर्स मौजूद हैं। ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी वेरी अकम्पलिश्ड, और ये आपको, ये एक पूरी साइंस है जिसको हालिया दिनों में हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस आने लगा है कि आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है। द NLP इज़ टेलिंग यू कि आपके अल्फाज, आपकी ज़ुबान, आपकी थाट्स और आपके बिहेवियर्स, पैटर्न्स और जो कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है, उसका कनेक्शन क्या है। और जब आप उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट डालते हैं, जब आप उसको माइंडफुली करते हैं, एंड यू पुट अटेंशन एंड इंटेंशन टू इट, इट कैन गेट यू मैजिकल रिजल्ट्स। यानी जो सोच से बालातर चीज़ें हैं, जो एम्बिशियस प्लान्स लोगों को लगता है, जो लोगों को मिरेकल्स लगता है, वो आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए वजूद में ला सकते हैं, जस्ट बिकॉज योर थिंकिंग पैटर्न इज़ रीवायर्ड। अब ज़रा इस चीज़ को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यकीनन आप सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके थॉट प्रोसेस को शेप करता है, उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में आप अपने जहन को रीवायर कर सकते हैं या नहीं। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि लीडरशिप का इससे क्या ताल्लुक है। हाउ डू यू प्रोड्यूस द लीडर दैट इज़ गोइंग टू टेक यू। हर एक के पास ये क्वालिटी नहीं होती। लीडर के पास एक विजन होता है जिसको वो लेकर चलता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं हु हैज़ रिटन अ बुक अबाउट इट, एंड इट्स कॉल्ड लीडरशिप इज़ अ स्किल। ये कोई आर्ट नहीं है, मैजिक नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है। कुछ लोगों को हम कहते हैं ना, मौरूसियत में, विरासत में मिल गई है कि जी आपने लीडरशिप पोजीशन में होना है। दिस इज़ एन एटीट्यूड, इट्स अ स्किल, इट्स अ माइंडसेट दैट यू कैन कल्टिवेट। हाउ टू डू दैट, उसके लिए ये कॉन्वर्जेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, समबडी हु इज़ अ फोर्स टू रेकन विद एंड हैज़ बिन अ पायनियर एंड अ चैम्पियन ऑफ NLP in Pakistan. She is internationally acclaimed and has brought this wonderful field to Pakistan. और इनकी वजह से हम ये देखते हैं कि her institution has trained so many people, has benefited the community and the society. We are very honored to have with us Alia Mohyuddin, who is the CEO of Dynamic Communications. बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। बहुत शुक्रिया, it's lovely to be और here. आप ही के साथ मौजूद है my super connector, somebody who we often pull into our shows, pick on her brains and learn so much from, and who's been the real force in making this conversation happen today. आज हमारे साथ मौजूद हैं. She's also an HR head, of course a master NLP trainer herself and a life coach. हमारे साथ मौजूद है मेहर फातिमा. Thank you Meher for being here and for making this happen. And last but definitely not the least, super excited to have with us Mr. Andy Cooley, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी. He is a author. इनकी किताब जो मैंने इनसे पहले ही वादा ले लिया है कि मुझे उसकी कॉपी ज़रूर चाहिए. Leadership is a skill. He's the author of that. He's trained and worked with communities, regions all across the world, and he brings in such an universal appeal to it कि किस तरह हमारे cultures and the different languages affect what we believe is possible, how we look at life, the perspective to it. So Andy, thank you very much for making time and for being here on my show. Assalamu alaikum, Sidra. Walaikum assalam. मुझे ये बताइए, the first question, I'd like to begin with you only. Leadership is a skill. Yeah. A lot of times people believe it's an art, and it's an art of survival in a lot of communities. What's your take on that? The reason I call the book Leadership is a Skill is I really believe that it is something that can be learnt. That it isn't just an innate talent, a superpower that you are suddenly given just because you get put in charge of a team or because you create a business and then you start having people that work with you. I truly believe it is something that you can get much better at, whatever level you start from. And most people tend to become what we would call accidental managers. Yes. Like they've been there the longest,
or they know the most, they're the most technically skilled perhaps. And then they get made to be a lead or a senior, and leadership responsibilities come along with that. I think that's such a fantastic thought, but you know, leadership, there's so many executive training programs, you're being trained in business schools, again when you join in organizations, आप वहाँ पे भी आपकी training हो रही होती है. Alia, my question to you would be, can somebody through the right set of trainings, executive exposure, fake to be a trainer or a leader? You know, can they just pick on the language और वो अपने साथ साथ दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाए कि देखो इसकी ज़ुबान, इसका विजन कितना महान है, लेकिन असल में वो खोखला हो? क्या आप फेक कर सकते हैं ये? सब कुछ भी फेक हो सकता है, right? That's a fact. But the definition of leader जो है is somebody who, it's a mindset, it's an attitude, it's a heart space. And so people can be leadership position में हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो leaders हैं. तो yes, language हो सकता है वगैरह, ये सब कुछ वो कर सकते हैं. But leading का मतलब ये है कि वो लोग उनके पीछे, उनके साथ चलना चाहते हैं. Right? और वो कुछ अचीव करते हैं साथ मिलकर. Exactly. Leadership का मतलब ये है वो visionary हैं, लोगों को influence कर सकते हैं, etc. लोगों को people are inspired by them. They want to follow them. That's leadership. That's true leadership. बिल्कुल सही. I mean, anyone can play act. मगर अगर लोग, people can pick it up. People को वो पता चल जाता है, the authenticity, the integrity. So yes, you can fake it, magar only for a little while. You know, my nana, my grandfather always used to quote this example, and because he's seen the entire, you know, the struggle and the freedom fight in the creation of Pakistan, he would always be in awe of the fact कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ी में बात करते थे एक ऐसे मजमे से जो वो ज़बान नहीं समझता था, लेकिन उनका पावर, उनकी पैशन, उनकी डेडिकेशन, जो उनका जज्बा था, it would cascade the language and people would still, you know, believe in him as a leader. ये magic कैसे होता है आलिया? Because actually communication जो है खाली 7% words हैं, 55% physiology होती है और 38% tonality होती है. And so when जब आप believe करते हैं what you say, when you support what you say, when you believe in what your message is, what you're doing, what you're saying, show करता है. बिल्कुल. और when you don't, तब भी शो करता है. बिल्कुल, यानी आप एक खुली किताब की तरह होते हैं. मैं आपसे, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है. हमारे यहाँ जो लोग अब एक डिस्टिंक्शन करने लगे हैं कि ये मेरी पेशा-वराना ज़िंदगी है और ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है. बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं या जो लोग लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में बहुत केओस है. ऐसा लगता है कि कॉल और फेल में कोई तज़ाद है, जो वो अपने वर्क स्पेसेस में जिन वैल्यूज़ को, जिस विजन को एम्बॉडी कर रहे हैं, वो अपने घर पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे या अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं कर पा रहे. दे आर नॉट लिविंग बाय द सेम वैल्यू सिस्टम. वेयर आर द क्रैक्स? व्हाट इज़ हैपनिंग? सो आई थिंक बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि एक how you do one thing जो हम बहुत सी दफ़ा बात कर सकते हैं. How you do one thing is how you do everything. Right? So it's that mindset और वो missing है. और लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को डब्बों में एक कंपार्टमेंट में बिल्कुल एक कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं और उसमें मैं ऐसा रहूँगा या ऐसी रहूँगी और मैं इस बॉक्स में ऐसे तरीके से काम करूँगा, सोचूँगी या बिहेव करूँगा. एंड दे फॉरगेट दैट देयर इज रिपल इफेक्ट्स एंड देयर इज स्पिल ओवर फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ दोज बॉक्सेस एंड कंपार्टमेंट्स. सो आप किसी चीज़ को अलहदा कर ही नहीं सकते. बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली CEOs या C-suite क्लाइंट्स, और वो आते हैं लीडरशिप के लिए, वो आते हैं अपनी ऑफिस के लिए या मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मसले तो वो बैक डोर से पर्सनल लाइफ के, ज़िंदगी के, उनके एटीट्यूड के, उनके बिलीफ सिस्टम के, उनके वैल्यू सिस्टम के, जो कि स्पिल ओवर हो रहा है काम पे. इट्स द अदर वे राउंड. यानी वो आप बैगेज साथ लिए चल रहे थे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल्सो नोट ओवर हेयर कि कई दफ़ा अगर आप देखें, हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि जब कोई नया शख्स एक लीडरशिप पोजीशन के लिए कंटेंडर बन के आता है या कैंडिडेट बन के आता है, वी हैव रिसेंटली सीन ज़ोहरान ममदानी बिकम द न्यू मेयर इलेक्ट ऑफ न्यूयॉर्क. Likewise, this fresh person who comes in with a fresh perspective,
अ गो गेटर चैलेंजर एटीट्यूड, आपको लगता है कि ये आएगा और ये सिस्टम को बदलेगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स द ऑफिस और द सिस्टम unfortunately has the power to change the leader. How do you resist that and how does that combination work? Let's explore that एक छोटे से ब्रेक के बाद.